बोल दो ना एक बार जोर से, और जोर से बोल दो एक बार, और एक बार जोर से बोल दो। मेरे भाई बहन शिवरंजन जी बताइए। कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कैसा है ब्राह्मण? प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, इतना धीर है, गंभीर है, जो मिल जावे उसमें संतोष है, इतना संतोषी ब्राह्मण है। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय है, इंद्रियां वश में है उसकी। 5 घर भिक्षा मांगने जाता है, नहीं मिलती तो 6वें घर नहीं जाता है, इतना संतोषी है। 4 बच्चे हैं घर में, कभी कभी भिक्षा नहीं मिलती है। पत्नी जो थी ना, नाम सुशीला यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा का वैसा गुण है। मेरे माई बाप इतना गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है वो। एक साड़ी पीहर से पहन करके आई थी, धूप में बैठ करके स्नान करके सुखा लिया करती थी शरीर के ऊपर ही, लेकिन अपने पति से कभी कहा नहीं दूसरी साड़ी लाने की। घर की स्थिति मालूम है, जानती है घर की स्थिति के बारे में, भली भांति जानकारी है उसे। हाँ? पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सितमाना सा वेपमानाभिगम्यचो। कभी शिकायत नहीं की है। हाँ? बच्चों को बहुत दिनों तक कभी कभी उपवास रहना पड़ता है। माँ बहुत भूख लगी है मैया, तेरे पिताजी अभी लेकर के आते होंगे बेटा। किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती है कभी तो बच्चों को समझा देती थी, मैया आज एकादशी का व्रत है लाला। दूसरे दिन भी यदि भिक्षा नहीं मिलती थी कभी कभी तो मैया दूसरे दिन भी कह देती थी, आज भी एकादशी है। बच्चे कहते हैं माँ से, मैया कौन ज्योतिषी ने पंचांग बनाई है? कल भी एकादशी थी, आज भी एकादशी है माँ। कौन ऐसा ज्योतिषी है जो कि रोज एकादशी करवाता है? कैसे समझाएं बच्चों को कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है वो। हाँ? कई कई दिन हो जाते हैं, यदि भिक्षा मिलती है तो सबसे पहले बच्चों को भोजन कराती है मैया। बचता है तो अपने पति को बड़े प्रेम के साथ में भोजन कराती है, और यदि बाद में बचता है कभी तो भोजन पाती है तो कई कई दिन तक उपवास रहना पड़ता है सुशीला को। कई दिन हो जाते हैं भोजन नहीं मिलता है सुशीला को। हाँ? वास्तव में आपने घर में भी देखा होगा, यदि कोई भूखी रहती है तो केवल माँ भूखी रहती है। बस सबसे पहले अपने बच्चों को भोजन कराती है, फिर अपने पति को कराती है, भोजन बचता है तो पाती है, नहीं तो बस ऐसी सो जाती है। ये माँ की दशा है, ये माँ ही कर सकती है। आज माँ को बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है। बड़े धैर्य की परीक्षा ली है मेरे कन्हैया ने सुदामा के, बहुत धैर्य की परीक्षा ली है, लेकिन सुदामा ने भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ा है। एक दिन मेरे भगवान से ही रहा नहीं गया कि ये इतना धैर्य, एक पल भी मेरे भगवान के नाम को विस्मृत नहीं करता है। रात दिन मेरा श्याम, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, रात दिन करा करता है कृष्ण 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 कृष्ण। भगवान कृष्ण मन में विचार करते हैं कि आज तक मैंने इतना शीलवान, इतना धैर्यवान व्यक्ति कहीं देखा नहीं, इतना धैर्य इसके अंदर। हाँ?
आज मेरे भगवान से रहा नहीं गया, और आज भगवान ही एक साधु का रूप धारण करके भिक्षावृत्ति करने के लिए मेरा सुदामा कहीं गया हुआ है, और भगवान ही आ गए आज। सुदामा के घर भिक्षा मांगने आए हैं। सुदामा की पत्नी बाहर आती है, कहती है भगवान मेरे घर कुछ नहीं है, क्या दूं मैं तुमको? मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं प्रभु। साधु से कहा मेरे बच्चों को 4 दिन से भोजन नहीं मिला, मैं क्या दूं तुमको? आज भगवान ने कह दिया साधु रूप धारण करते हुए, आइए। भगवान ने कह दिया है सुदामा की पत्नी को, सुशीला को, देवी तुम्हें मालूम है तुमको कभी कहा है तुम्हारे पति ने? क्या 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 बाबा क्या कहा? द्वारकाधीश तुम्हारे पति के मित्र हैं बचपन के। ओह मेरे पति के मित्र हैं? बोले हाँ तुम्हारे पति के मित्र हैं, सुदामा के बचपन के मित्र हैं, और वास्तव में जीवन में भगवान कृष्ण का मित्र सुदामा जैसा दूसरा कोई नहीं है। इतनी प्रगाढ़ मित्रता है दोनों में। और आज सुन लिया सुशीला ने कि मेरे द्वारकाधीश मेरे पति के मेरे स्वामी के मित्र हैं। सुदामदेव जी महाराज आए हैं आज शाम को, चरणों में प्रणाम कर लिया है। स्वामी एक बात पूछूं आपसे मैं? हाँ देवी पूछे। स्वामी बताना मुझे, क्या आप द्वारकाधीश आपके मित्र हैं बचपन के? और जो द्वारकाधीश का नाम सुना आज मानो अमृत की वर्षा हो गई हो किसी के मुंह से, सुशीला के मुंह से सुन लिया द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं। आज मानो अमृत की वर्षा हो गई हो कानों में। हाँ देवी मेरा कन्हैया मेरा मित्र है, मेरे बचपन का सखा है वो। हम उज्जैन में संदीपनी आश्रम में साथ में पढ़े थे। मेरा कन्हैया ब्रह्मण्य देव है, आज बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत पैसे वाला बन गया है, आज वो राजा है। उसका नाम ऐसा नहीं लिया जाता है। वो राजाधिराज है, द्वारिका का राजा है वो। स्वामी एक बार जाओ था मिलने के लिए, और जैसे कहा कि एक बार जाओ मिलने के लिए, सुदामा की आंखों से अश्रु आ गए। ना नहीं जाऊंगा मैं। तुम मांगने के लिए भेज रही मेरे के? ना स्वामी मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ, बस जाकर के आपके मित्र हैं, आज तक आपने बताया भी नहीं। कितने वर्ष हो गए स्वामी, बताया भी नहीं आपने। कृष्ण स्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। विरक्त रहे, संसार में रहता है लेकिन फिर भी संसार से विरक्त रहे। पत्नी बच्चों के बीच में रहता है लेकिन फिर भी पत्नी बच्चों से अलग है। मस्तक पर मानो दूसरा सूर्य चमक रहा हो, तपस्या का, उसके त्याग का, उसके समर्पण का। यद्रच्छयोपवने वर्तमानो महाग्रहाश्रमी तस्या भार्या कुलेलस्य क्षुत्सामात् तथा विधा। सुदामा अभाव में जीता है लेकिन प्रभाव में जीता है। अभाव है लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं, थोड़ा नहीं है, बहुत प्रभाव है। जाओ स्वामी एक बार द्वारकाधीश से मिल करके आ जाना, बस दर्शन करके आ जाना। रात दिन कृष्ण 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 करा करते हो लेकिन आज तक आप मिलने नहीं गए। जाओ जाओ। और आज जब 2-4 बार कहा सुशीला ने, तो आज सुदामा के मन में आया कि चलो किसी ने इसी बहाने कम से कम मेरे कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे मुझे। और आज मेरे सुदामा जो है घर से निकलने लगते हैं। लेकिन याद आया कृष्ण को, मैं जाऊंगा कृष्ण से मिलने के लिए। कृष्ण उम्र में मेरे से छोटा है और बड़ा, कभी किसी छोटे के घर में मिलने के लिए जाता है, कभी तो हाथ में कुछ लेकर के जाता है खाने की वस्तु।
मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, क्या लेकर के जाऊं मैं? उस समय सुशीला ने कह दिया कि आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। ऐसी पतिव्रता नारी है, आज तक घर से बाहर कदम नहीं रखा था उसने, आज पहली बार अपनी दहली को पार किया है उसने, पहली बार, और पड़ोस में चली गई आज। और जैसे पड़ोस में गई उस माँ ने देखा कि मेरे घर में ब्राह्मणी आई है, ऐसे तपस्वी विद्वान ब्राह्मण की पत्नी आई है, आज मेरे भाग्य जाग गए, आज मेरे भाग्य जो है मैं धन्य हो गई आज। वाह, क्या सेवा कर दूं माँ तेरी मैं, आज तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, आज तक तू मेरे घर नहीं आई, आज मेरा घर पावन हो गया है, मेरा घर पवित्र हो गया। देवी क्या सेवा करूं मैं तेरी? कुछ नहीं चाहिए, बस एक मुट्ठी चावल चाहिए, चिवड़ा चाहिए मुझे। अरे एक मुट्ठी तू कहे तो मैं, तू जो कहे मैं वो तेरी सेवा कर दूं ना, केवल एक मुट्ठी चावल चाहिए भैया। मेरे स्वामी द्वारिका जा रहे हैं, बस खाने के लिए कुछ न कुछ वस्तु चाहिए। और मेरे भगवान जो आज जो है एक घर से एक मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई, दूसरे घर चली जाती है, दूसरे घर से भी एक मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आती है। एक साड़ी पहने हुई है, इतने छिद्र है उसमें, उसी का पल्लू फाड़ लिया है और उसमें चावल के टुकड़े बांध दिए हैं। आज मेरे सुदामदेव महाराज के हाथ में जाकर के रख दिए हैं। पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सिद्धमाना सा वेवमानाभिगम्य च। उस पतिव्रता ने अपने पति के हाथ में दे दिए हैं चावल के टुकड़े, और जैसे चावल के टुकड़े दिए, आज सुदामदेव जी महाराज यहाँ से निकलते हैं। दोनों पति पत्नी आज तक कभी अलग नहीं हुए थे, इतना प्रेम है। गरीबी है लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना रहते नहीं है। वास्तव में दाम्पत्य ऐसा होना चाहिए, गरीबी में रहे लेकिन दाम्पत्य ऐसा हो, प्रेम ऐसा हो कि एक दूसरे के बिना रहे नहीं हम। पति पत्नी में ऐसा प्रेम होना चाहिए। आज जो है सुदामदेव जी महाराज निकले हैं, सुशीला ने कह दिया स्वामी जल्दी आ जाना, ज्यादा देर मत करना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। सुदामदेव जी महाराज निकलते हैं और गाते गाते चले जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, ओ गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, ओ हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। हरे श्याम हरि बोल।
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण नाम। मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से कीर्तन ध्वनि के साथ में गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम। और चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। बोलो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। सुदामा चले जा रहे हैं। सुशीला दूर तक चली गई आड़ में, वृक्ष के आड़ में छुप करके देखा करती है। शरीर कृष्ण है, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है सुदामा का, मांस मानो कुछ भी नहीं है। पूरी हड्डियां गिन लो ऐसा शरीर हो गया है सुदामा का। सुदामदेव जी महाराज चले जा रहे हैं धीरे धीरे, पीछे मुड़ मुड़ करके कभी अपनी अपनी नगरी को देख लिया करते थे, अपनी झोपड़िया को देख लिया करते थे, पीछे मुड़ करके कभी सुशीला को देख लिया करते थे। इशारा कर दिया सुशीला ने दूर से, जल्दी आ जाना स्वामी, बहुत दूर ओझल हो गए नजरों के। सुदामा धीरे 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 चले जा रहे हैं। किसी से पूछा सुदामा ने, भैया द्वारिका कितनी दूर पड़ती है यहाँ से? कह दिया महाराज पैदल जाओगे, ऐसे तुम्हारे जैसे व्यक्ति यदि पैदल जाएगा ना 8 दिन लगेगी। 8 दिन? ओह 8 दिन लगेंगे। फिर भी मन में लालसा है भगवान दर्शन की, मेरे श्याम दर्शन की, मेरे कृष्ण दर्शन की लालसा मन में है। और आज सुदामा को मानो शरीर में स्फूर्ति आ गई हो। सुदामदेव जी चले जा रहे हैं, दोपहर तक चलते चलते गए। मेरे भगवान मन में विचार करते हैं, सुदामा 8 दिन तक चलते चलते आएगा, कभी तो मुझे नहीं मिलेगा, फिर रास्ते में मर जाएगा ये। इतनी दूर चलते चलते आएगा, न भोजन का ठिकाना नहीं, इसका खाने का ठिकाना नहीं। हाँ ये मर जाएगा। आज मेरे भगवान अपने योग माया से आदेश करते हैं। दोपहर का समय, सुदामदेव जी महाराज मन में विचार के थोड़ा थकान आ गई मेरे शरीर में। पैरों ने चलना बंद कर दिया है। सुदामदेव जी महाराज एक वृक्ष के नीचे थोड़ी सी आराम करने के लिए जैसे बैठे तो सुदामा को तंद्रा आ जाती है, थोड़ी सी तंद्रा, निद्रा नहीं है, तंद्रा इन्हें झपकी आना, थोड़ी सी हल्की सी झपकी आई और फिर खुल जाई, ऐसे तंद्रा आ गई। इतने में योग माया से कहा कि जाओ जाकर के अपना काम करो। इस सुदामा 8 दिन तक चलते चलते आएगा, कभी तो मेरे को इसके दर्शन नहीं होंगे। ऐसे तपस्वी ब्राह्मण के तुम जाना, धीरे से जतन के साथ में उसको उठाना और द्वारका के पास में ला करके सुला देना उसको। आज गई योग माया, ऐसे जतन से उठाया है सुदामदेव को, और वैसे ही जाकर के जैसा वृक्ष था वैसे ही वैसे वृक्ष के नीचे जाकर के सुला दिया। तंद्रा भंग हुई सुदामदेव की। क्या देखा? बड़ी बड़ी अटारियां, बड़े बड़े महल दिखाई दिए। किसी से पूछ लिया, भैया एक किस कौन सा गांव है, इस गांव का नाम क्या है? कह दिया, बाबा ये द्वारकाधीश की नगरी है, द्वारिका। ओ
मेरे से तो किसी ने कहा था 8 दिन लगेंगे। सुबह आया तो दोपहर को मैं द्वारिका पहुंच गया। हमारे दयालु, हमारे कृष्ण, तेरी कितनी कृपा है मेरे ऊपर। वाह दयालु, वाह कृपालु। आज सुदाम देव जी महाराज उठे हैं, रास्ता पूछ लिया है कि मेरा कन्हैया कहाँ रहता है, कृष्ण कहाँ रहता है, मेरे बचपन का सखा कहाँ रहता है। रास्ता बता दिया है। वो बाबा, वो जाना आगे आगे जो है ना, वो बड़ा भारी महल दिखाई देता है ना, वो उन्हीं का महल है। सुदामा इतने बड़े नगर को देख करके डर गए। क्या मालूम पैसे वाला है, हो सकता है मुझे पहचानने से इनकार कर दे। सुदामा की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी किसी ने रोका नहीं सुदामा को, किसी ने नहीं रोका। द्वारका में किसी ब्राह्मण को कोई रोकता नहीं है। रात को 12 बजे भी द्वारकाधीश से कभी कोई मिलने के लिए कोई ब्राह्मण आता है कभी, तो रात 12 बजे भी द्वारकाधीश का दरवाजा खुला रहता है। हाँ, मेरा क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो ब्रह्मांड देव है। भगवान कृष्ण जो है रुक्मिणी के महल में है। उस समय दोपहर के 1 बजे है। आज एक सेवक से कह दिया है कि जाओ जाकर के मेरा संदेशा कह देना कि एक ब्राह्मण आया है, मेरा नाम सुदामा है, जाओ जाकर के कह देना। आज मेरा कन्हैया बैठा हुआ है, मेरा ठाकुर बैठा हुआ है, दूसरे माले पर बैठा है। मेरे भगवान बताना चाहते हैं कि वास्तव में प्रेम किसको कहा जाता है। 8 पटरानियां सेवा कर रही मेरे भगवान। रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, नागनदिति, लक्ष्मणा, दया, भद्रा, सब के सब मिलकर के भगवान की कोई पंखा करती है, कोई पैर चरण दबा रही है, कोई पानी ला करके देती है। आज मेरे भगवान के पास में 8 पटरानियां हैं। आज एक द्वारपाल ने जाकर के कह दिया है, स्वामी एक अपराध करने जा रहा हूं मैं, कहूं आपसे? हाँ कहूं। कौन सा अपराध करने जा रहे हो? हाँ, और आज कह दिया है, एक संदेशा बताया है। महाराज, द्वार के ऊपर एक ब्राह्मण, ऐसा लगता है कि जनेऊ कंधे पर पड़ी है, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ है उसके, ऐसा तपस्वी लगता है महाराज, मानो कोई दूसरा सूर्य चमकता हुआ चला आ रहा हो द्वारिका में, ऐसा लगता है वो। लेकिन महाराज वो गरीब है, वो शरीर हड्डी का ढांचा मात्र रह गया है, तन पर धोती है वो भी फटी हुई है, एक दुपट्टा है वो भी फट गया है। यहाँ तो रसकार ने इतना सुंदर वर्णन किया है। शीश बगान झगातन में, माथे पर पगड़ी है, शीश बगान झगातन में, प्रभु आई बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पायो पान की नहीं सामा। धोती फटी है महाराज, एक लकड़ी है हाथ में, शरीर में सारी की सारी हड्डियों को गिन लीजिए, ऐसा शरीर है उसका, लेकिन फिर भी मस्तक ऐसा चमक रहा है महाराज। द्वार खड़ो द्विज दुर्बले, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, द्विज खड़ा है, उसकी पहचान बता रही कि कंधे पर यज्ञोपवीत का सूत्र पड़ा है, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ है, बगल में जो है पोथी भी है उसके, ऐसा लगता है कि कोई ब्राह्मण आया है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बले, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। बताओ बताओ भैया, और आगे कहो, आगे बोलो, जल्दी से बोलो, मेरे भगवान मानो उतावले हो रहे हो। भगवान को सब मालूम है कि मेरा मित्र आया है, लेकिन आज सबको बताना चाहते हैं कि वास्तव में प्रेम किसको कहा जाता है। मेरे माई बाप, द्वार खड़ो द्विज दुर्बले, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम। आपका धाम, आपका पता पूछ रहा है महाराज।
सुदामा मेरे भगवान ने सुना, मानो अमृत की वर्षा हो गई हो मेरे भगवान के कानों में। आज 8 पटरानियों को धक्का दिया दोनों हाथों से, भगवान सीढ़ी से उतरना दूर, आज मेरे परमात्मा ऊपर से छलांग लगा दी है। मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। सुदामा उत्तर, मेरे भगवान दक्षिण दिशा की तरफ बावरे बन करके भाग रहे। मेरा सुदामा आया, भगवान का मुकुट कहीं गिर गया, वैजंती माला टूट करके बिखर गई, मेरे भगवान का उत्तरीय कहीं बिखर गया। आज मेरे भगवान के शरीर पर जितनी जड़ वस्तुएं हैं वो सब के सब बिखर करके गिर जाती है। यानी वो जड़ वस्तुएं मन में विचार करती है, यदि आज दो आत्माओं में मिलन होने वाला है और यदि आज आड़े आ गई कभी हम, तो आज के बाद में भगवान हमको धारण करना बंद कर देंगे। इसलिए सब टूट गई, सब बिखर गई है। मेरा सुदामा आया, मेरा सुदामा आया है। आहा, आज जो है मेरे भगवान को सेवक पकड़ करके लेकर के जाते हैं, सुदामा इधर है भगवान। आज जैसे सुदामा को देखा है, आज मेरे भगवान ने पकड़ लिया है, अपने पास में जकड़ लिया मेरे भगवान ने। मेरे परमात्मा सुदामा की दशा को देख करके बहुत रोए हैं। आज मेरे भगवान ने सुदामा को उठाया है, उठा करके अपने सिंहासन के ऊपर जाकर के बिठा दिया है और स्वयं चरणों के पास में बैठ गए हैं। दयालु, आज ब्राह्मण को ऊपर बिठा दिया है और सुदामा के नीचे चरणों में मेरे भगवान कन्हैया बैठ गए हैं। कैसी दशा बना ली ब्राह्मण, हे सुदामा कैसी दशा बना ली भैया। आज याद आई मेरी तेरे को, जल्दी आ जाना था भैया। आज रुक्मणी से कहा कि जाओ जाकर के जल की झाड़ी भर करके लाना, मेरे कृष्ण मेरे सुदामा के चरणों को मैं धोऊंगा आज झाड़ी लेने में जरा सी देर हो गई। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पग जोए। सुदामा के दशा को आज मेरे भगवान ने देखा, चरणों को जैसे हाथ लगाए तो क्या देखते हैं कि हाथों में कांटे कट रहे हैं भगवान के, पैरों से रक्त की धाराएं निकल रही है, हाथ में कांटे लग रहे हैं मेरे भगवान के कोमल कोमल हाथों में। क्या दशा बना ली सुदामा तूने आज। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय हाय सुदामा हाय, आज मेरा कन्हैया बहुत रोया है। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए तेन किते दिन खोए। कितने दिन हो गए सुदामा, जल्दी आना चाहिए था तुम्हें, क्या मेरी तुझे याद नहीं आई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। मेरे भगवान इतने रोए, रुक्मणी से कहा था कि झाड़ी भर करके लाना जल की, जरा सा विलंब हुआ है और उसी समय पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों से इतना जल निकला है मेरे भगवान के, सुदामा के चरणों को धो दिया है। आज मेरे भगवान तलवों को हाथ लगाते हैं तो हाथों में कांटे लगते हैं। सत्यभामा से जांच करके कहा कि जाओ मेरे मित्र के पैरों के कांटे निकालूंगा मैं, अंदर से सुई लेकर के आना, जरा विलंब हो गया। इतनी सहन शक्ति मेरे ठाकुर में नहीं है, मेरे मित्र को बहुत कष्ट हो रहा है। आज मेरे भगवान ने पैरों को उठाया, चरणों को उठाया, अपने मुंह के पास में लेकर के गए और अपने दांतों से कांटे निकालने लग जाते हैं। मेरे कन्हैया जो है सुदामा प्रेम है। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज मेरे भगवान ने सुदामा की बहुत सेवा की है। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा और भगवान ने भी कुछ नहीं दिया। सुदामा ने कुछ भी नहीं मांगा और भगवान ने एक कौड़ी नहीं दी सुदामा को। अपने आभूषण पहनाए, अपने वस्त्र पहनाए, खूब मिष्ठान्न खिलाया है।
सुदामा के हाथ से चावल ले लिए हैं, एक मुट्ठी चिवड़ा खा जाते हैं, मानो एक लोक की संपत्ति दे दी सुदामा। संदेशा था किसका? सुशीला का था कि केवल मेरा संदेशा जाकर के सुना देना कि मेरे घर में नित्य एकादशी होती है। भगवान बस ऐसा कह देना जाकर के कि मेरे घर की एकादशी बंद हो जाए, बस। सुदामा की पत्नी की खबर दे दी है, बस। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा भगवान से, और न भगवान ने सुदामा को कुछ दिया है। आज योग माया से कहा है, विश्वकर्मा से कहा कि जाओ जाकर के सुदामापुरी का निर्माण करना, मेरी द्वारिका से ज्यादा सुंदर होनी चाहिए। इतनी सुंदर सुदामापुरी का निर्माण किया है विश्वकर्मा ने। आज जाऊं कन्हैया, मैं जाऊं? कृष्ण ने कह दिया जाओ। एक पल भी रोका नहीं। कैसा निष्ठुर है, ऐसा भी नहीं कहता एक दिन रुक जा। कुछ जो किया था वो भी उतरवा लिया सर। कहीं मेरे सुदामा को अहंकार ना आ जावे, माया में न बंध जावे, इसलिए सारे के सारे आभूषण भी उतरवा लिए। यहाँ तक कि खड़ाऊ जो थी वो भी उतरवा लिया। रुक्मिणी ने कहा नहीं महाराज, ये ठीक नहीं है, कम से कम खड़ाऊ तो रहने दो। इतनी दूर पैदल चल करके जाएगा, कितने कांटे गड़े हुए थे। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा है, रुक्मिणी तू नहीं समझ पाएगी देवी, ये कितना तपस्वी ब्राह्मण है ये। इसने मेरे घर को, इसके चरणों की रज ने मेरे घर को पवित्र कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि इसके चरण की रज मेरी द्वारिका में पड़े, ताकि मेरी द्वारिका पावन हो जाए। मेरे माई बाप कितना तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मेरे भगवान ने खड़ाऊ भी उतरवा लिया। सुदामा निकला है वापस, और जैसे निकला, बड़ी सुंदर राग है मालकुंस। गमग मंदिर देख डरे सुदा, यहाँ तो थी मेरी टूटी
मेरे राम बढ़िया कोई नरपति उतरे मंदिर सुदामा मन में सोच करे खड़ी पंडितायन खड़ी घरों के पंडितायन आओ न कंध धरे सुधा मंदिर पदार्थ रचे भवन में दीनानाथ हरे और पदार्थ रचे भवन में दीनानाथ सूरदास प्रभु तुमरे भजन में दुखदारी हृदय बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो ना एक बार। कन्हैया कहता है मैं तुम्हारे घर आऊंगा, जो राधे राधे बोलेगा, जोर से बोलेगा उसके घर। राधे राधे कितना लालची स्वभाव है ना। भगवान का कहा कि भगवान आएंगे तो बोला राधे राधे, नहीं आए तो नहीं बोल, तो बोल दो एक बार जोर से। ओ दोनों हाथ ऊपर करके बोल दो जोर से। आज मेरे भगवान ने सुदामा के ऊपर बड़ी कृपा की है। इति मुष्टि सत्कृत्वा द्वितीया जगमुमाद दे तावच्छिर्ज ग्रहणं हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः। यहाँ पर जो है एक बार सूर्य ग्रहण का समय आया। वसुदेव ने एक दिन मन में विचार किया कि सूर्य ग्रहण का समय आया है तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर के तीर्थ में स्नान करना चाहिए। भगवान कृष्ण बलराम जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में आए हैं, वसुदेव जी महाराज आए हैं, 16,108 पटरानियां आई। और जैसे सुना
सब लोग आज कुरुक्षेत्र के मैदान में आए हैं। आज पहली बार मेरे भगवान का मिलन जो है वो यशोदा से हुआ है, कई दिनों के वर्षों के बाद, 125 वर्ष के बाद। अथेकदा द्वारवत्यां वसतो राम कृष्णयो सूर्योपराग सुहमाना शीतकल पक्षे यथा। आज इधर जो है नंदादी जितने गोप ग्वाल हैं वो सब के सब सूर्य ग्रहण का स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे हैं। किशोरी भी आई है, आज राधा भी आई है। आहा, जिस दिन से मेरे भगवान ने गोप ग्वालों को छोड़ा है, 11 वर्ष की अवस्था में पूरे 124 वर्ष के बाद में फिर मिलन हुआ है मेरे भगवान का। यशोदा की क्या दशा हुई होगी। 113 वर्ष के बाद में मेरे भगवान मिले हैं कुरुक्षेत्र के मैदान। और जैसे मिले हैं आज माँ यशोदा को मेरे भगवान ने जैसे देखा, आहा, आज वही वात्सल्य जागृत हो गया है। आज यशोदा मैया वही माखन का लोंडा लेकर के आई और मेरे कन्हैया के पास में जाकर के रख दिया है। आहा, कन्हैया जब छोटे थे ना, जब 11 वर्ष की अवस्था थी, मेरे भगवान ने गोपियों को यशोदा को छोड़ा था, उसके बाद से आज तक मेरे भगवान ने माखन नहीं खाया है, छोड़ दिया है। जब से माखन माँ यशोदा ने जब से माखन खिलाना बंद किया, उसके बाद में मेरे भगवान ने माखन नहीं खाया है। जब भगवान मथुरा गए ना, उस समय देवकी को पता लगा कि मेरे कन्हैया को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। व्यंजन परोस दिए थाली में और व्यंजन के साथ साथ माखन भी रख दिया था। आज मेरे कन्हैया को रोना आ गया कि ना माँ, ये मेरे भोजन में आज के बाद में कभी माखन मत रखना। इस माखन को देख करके मेरी गोपियों की मुझे बहुत याद आती है माँ, मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आती है। मैया कभी मक्खन मत रखना मेरी थाली में। और वास्तव में 11 वर्ष के बाद में मेरे भगवान ने कभी माखन नहीं खाया है। और आज कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरी मैया यशोदा ने जो माखन की थाली परोसी है, भगवान को 125 वर्ष की अवस्था में गोदी में बिठा लिया है यशोदा ने। उस बूढ़ी मैया के शुष्क पयोधरों से आज दूध की धाराएं निकलने लगती है। इतना वात्सल्य जागृत हुआ है मैया यशोदा का। मेरे कन्हैया को इतने वर्ष की अवस्था में बूढ़ा 125 साल की उम्र है मेरे भगवान की, और आज दौड़ करके गई है मेरे भगवान को अपने अंक में लेकर के। आज मेरे मैया का वात्सल्य जागृत हुआ है। अथेकदा द्वारवत्या वसतो राम कृष्णयो सूर्योपराग सुहमाना शीतकल पक्षे तथा। आज मेरे भगवान सबसे मिलते हैं, सभी गोपियों से मिलते हैं। भगवान किशोरी से मिलने जाते हैं। आज राधा से, राधा को कह दिया था किशोरी याद रखना, तेरी आंखों से अश्रु नहीं आने चाहिए, इतना ध्यान रखना। आज अश्रुओं को रोक करके रखा था, लेकिन आज अश्रुओं को रोक नहीं पाई। भगवान की अलादिनी शक्ति थी। भगवान को देख करके आंखें बरस पड़ी उसकी। आज मानो आज मर्यादा तोड़ दी है, आज मानो सौगंध तोड़ दी हो। भगवान किशोरी से मिले हैं। आज सभी गोपियों से परिचय हुआ है, जितनी भी पटरानियां हैं सबसे परिचय करवाया है। हे वेदर्भस्तो भद्रे, हे जाम्बवती कौशले, हे सत्यभामे कालिंदी, सेव्ये रोहिणी लक्ष्मणे।
हे कृष्ण पत्न्यो तन्नो व्रतमो भगवान स्वयं उपये मे तथा लोक मनुर्कुर्वन् स्वमायया। आज भगवान सबको दर्शन दिए हैं, सबसे मिले हैं। भगवान पुनः द्वारिका चले जाते हैं। यहाँ पर सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित गंगा के घाट पर बैठ करके अंतिम क्षण की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण द्वारा वसुदेव को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया गया है, क्योंकि उस समय में मेरे भगवान वसुदेव जी महाराज को 6 पुत्रों की याद आ गई, कंस ने जिसको मार दिए थे। आज मेरे भगवान उन 6 पुत्रों को वापस ला करके वसुदेव के पास ला करके देते हैं, देवकी मैया को देते हैं। सुभद्रा हरण की सुंदर कथा सुनाई है। यहाँ पर भगवान की एक बहन है, भगवान ने अपने मित्र के साथ में उसका हरण करवा दिया है, अर्जुन के साथ में। हाँ, बहुत बड़ी कथाई है। जनक और सुखदेव ब्राह्मण के घर में एक साथ जाना। वेदों ने बड़ी भगवान की सुंदर स्तुति गाई है। जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गुणाम तमसी दादमना समवरुद्ध समस्त भगः। वेदों ने सुंदर स्तुति गाई है मेरे भगवान। यहाँ पर आचार्य सुखदेव सम्राट कर्मयोगी को भृगु जी महाराज ने तीनों देवताओं की एक बार परीक्षा ली थी, ये कथा सुनाई है। भृगु जी महाराज ने एक बार भगवान नारायण की छाती में जाकर के लात मार दी, लेकिन फिर भी भगवान को क्रोध नहीं आया है। लेकिन भगवान ब्राह्मण के पैरों में पद्म जो था वो निकाल करके अपनी छाती में अंकित कर लिया। भगवान की लीला विहार द्वारिका का वर्णन किया है यहाँ पर सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित के सामने। भगवान शंकर का संकट मोचक बनकर के आना भगवान कृष्ण का, और भस्मासुर से बचाना मेरे भगवान का, ये कथा सुनाई भाई। और यहाँ पर 10वें स्कंद को विराम दिया है। बोलो राधे राधे। यहाँ पर 11वें स्कंद में यदुवंश को ऋषियों का श्राप लगा हुआ है। विश्वामित्र दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो नारदादयः। ये सारे के सारे ऋषि महात्मा एक बार पिंडारक क्षेत्र में गए हुए थे और वहां पर जाकर के तपस्या कर रहे थे। तो ये भगवान के जितने उद्दंड करने वाले बच्चे जो थे ना, जितनी मस्ती करने वाले बच्चे थे, वो सब के सब आज महात्माओं की परीक्षा लेने के लिए गए थे। याद रखना, जीवन में कभी महात्माओं की परीक्षा नहीं लेना, कभी ब्राह्मणों का उपवास न होने पावे, इतना ध्यान रखना। आज ब्राह्मणों का उपवास किया है तो भगवान के बच्चों ने उन ऋषि महात्माओं के साथ में जाकर के किसके विश्वामित्र, शितु, कर्म, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ, नारद, ये सारे के सारे बड़े बड़े महात्मा वहां पर बैठे हुए हैं। और जाम्बवती के बेटे सांब के पेट में कपड़े बांध दिए हैं, स्त्रियों के कपड़े पहना दिए, और स्त्रियों के कपड़े पहना करके मानो महात्माओं की परीक्षा लेने के लिए जाकर के कहा उन यादवों के बच्चों ने, भगवान के बच्चों ने, महाराज बताओ ये स्त्री के पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की है? ब्राह्मणों का उपहास किया है यहाँ पर। ब्राह्मणों ने अपने योग से देखा, क्या देखते हैं किसके पेट में न तो लड़का है न लड़की है, क्या हो गया है? आज जैसे योग से देखा कि बच्चे जो है हमारा उपहास उड़ाने के लिए आए हैं, और उसी समय मुनियों को क्रोध आ गया, महात्मा को क्रोध आ गया, उसमें कह दिया एवं प्रलंबा मुनयः स्ताम चुकुपिता नभः जनस्यति मंदा मूसलम कुशनासनम। इसके पेट से मूसल पैदा होगा, कह दिया लोहे का मूसल पैदा होगा इसके पेट से। और जैसे ही शल्य क्रिया करी है आज सांब की, उसके पेट से मूसल निकला है, और ये यदुवंश का नाश कर देगा, कुल नाशनम, ऐसा कह दिया ब्राह्मणों को। एवं प्रलंबा मुनयस्तानुचुकुपिता नभः जनयिष्यन्ति ओमंदा मूसलम कुलनाशनम। ये यदुवंश का नाश कर देगा। और आज जो है यदुवंश को श्राप लग गया है, पूरा का पूरा यदुवंश ब्राह्मणों के क्रोध से नाश हो जाएगा। और उस समय जो है योगेश्वरों का संवाद सुनाया, माया और माया भक्तिहीन पुरुषों की गति का वर्णन किया है कि पुरुष कैसे दिखाई देता है। यदि जिसके अंदर भक्ति नहीं है तो तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर दर्शन कराते हैं। भक्तिहीन नर देखहि कैसा, भक्तिहीन नर देखहि कैसा,
बिना बादलों के पानी के समान, जैसे बिना पानी के बादल होते हैं, उमड़ घुमड़ करके आते हैं और ऐसे बिना बरसे चले जाते हैं। भक्तिहीन पुरुष मनुष्य भी ऐसा होता है। यहाँ पर जो है देवता ने अब निवेदन किया है भगवान कृष्ण से, प्रभु अब समय हो गया है, अब स्वर्ग को वापस सिधारिए, अब वापस आ जाइए। देवताओं ने स्तुति गाई है यहाँ पर। नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवतो भी यच्चिंतते हृदि भावयुक्ते मोक्ष भी कर्मयो मयो रूप सती। भगवान अब बहुत काम हो गया है सब आपका, कंस को भी मार दिया है, सारे के सारे राक्षसों का अंत हो गया, आप स्वर्ग को वापस आ जाइए। ऐसी देवताओं ने स्तुति की है। यहाँ पर सम्राट कर्म में राजा परीक्षित को अवधूत आख्यान सुनाया है, और यहाँ पर जो है जिससे शिक्षा मिले जीवन में वो हमारा गुरु है। ऐसा बताया है कि यहाँ पर दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं, जिससे शिक्षा मिले वो हमारा गुरु है। पृथ्वी वासुराकाशो मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुमंकजः मधुआहारिणो मीना पिंगला कुरुरोर्भटः कुमारी सरसकृत सर्प वर्णनाभि सुपे सकृत। पृथ्वी को गुरु बनाया है। पृथ्वी में जितनी धीर गंभीरता है, चाहे जो जैसा भी कोई पाप करे तो भी सहन, कोई आग लगा देवे तो भी सहन कर लेवे, ऐसी गंभीरता होनी चाहिए। तो पृथ्वी से शिक्षा मिलती है कि गंभीरता होनी चाहिए जीवन में। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, क्रोध नहीं आना चाहिए जीवन में। वायु को गुरु बनाया। वायु में चाहे जिस प्रकार की गैसें आती है, अच्छी चीजें भी बह करके आती है, बुरी भी आती है, और वायु जो थे सबको अपने में समा लेती है। पूरी खुशबू भी आती है, दुर्गंध भी आती है, सुगंध भी आती है, लेकिन वायु सबको अंगीकार कर लेती है। वायु को गुरु बनाया है। अग्नि को गुरु बनाया है। चंद्रमा को गुरु, कितना शीतल है ये। सूर्य को शीतल गुरु बनाया है। कपोत पक्षी को, अजगर को गुरु बनाया है। अजगर करे न चाकरे, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भगवान सबके रखवाले हैं। सिंधु समुद्र को गुरु बनाया है। सारी की सारी चीजें बह करके जाती है समुद्र में, लेकिन समुद्र किसी को भी अपने पास में रखता नहीं, सब दूर हटा देता है। हाँ? आज जो है सब समुद्र को, पतंग पक्षी को गुरु बनाया है। मधु मक्खियों को गुरु बनाया है। संचय करती है इधर उधर से, परागों से चूस करके लाती है शहद और इकट्ठा करती है, और कोई आता है और वो लेकर के चला जाता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन में संचय करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मधुमक्खी जैसी स्थिति होती है। सब कोई न कोई लेकर के चले जाते हैं और फिर पछताना पड़ता है। गज हाथी को गुरु बनाया है। उसके बाद में हिरण को, मीन को, पिंगला, एक वेश्या को गुरु बना दिया दत्तात्रेय ने। हाँ? यहाँ पर जो है सत्संग की महिमा बताई है कि बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ हो, राम कृपा बिनु सुलभ हो। कर्म त्याग की विधि को बताया सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित को आचार्य सुखदेव ने हंस रूप में सनकादिकों ने जो उपदेश दिया है, इसका वर्णन किया है। भक्ति योग की महिमा बताई है, ध्यान योग की महिमा बताई है। आसक्ति को छोड़ करके मन में अपने आप में तन्मय हो जाना चाहिए। ध्यान विधि बताई है यहाँ पर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग के बारे में बताया है। प्राणायाम कुंभक, पूरक, रेचक, इस प्रकार 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, इसके बारे में दर्शन कराया है। भिन्न भिन्न लक्षण बताए हैं। 8 सिद्धियां होती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लाघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, सीता, वशिता, 8 प्रकार की सिद्धियां होती है। जिसको ये सिद्धियां हो जाती है, अणिमा जिसको सिद्ध कर ली है, वो अपने शरीर को सूक्ष्म दिखता नहीं कर सकता। महिमा नाम की सिद्धि है, वो अपने शरीर को इतना बड़ा बना लेता है जिसके पास में वो सिद्धि है। गरिमा नाम की सिद्धि जो होती है, वो शरीर को भारी बनाने वाली होती है।
भारी बनाने की क्षमता होती है। लागिमा नाम की शक्ति जो होती है उस शरीर को इतना हल्का बना देती है कि पानी में भी वो चल करके दूसरे पार चला जाए, इतना हल्का कर देती है। प्राप्ति, इसमें सब कुछ प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। प्राकाम्य, कोई भी रूप धारण कर ले इसमें, इस सिद्धि में, चाहे तो हाथी बन जावे, चाहे तो घोड़ा बन जावे, चाहे तो देव बन जावे, चाहे भूत बन जावे, सभी इस प्रकार से कोई भी रूप धारण करने की क्षमता होता है। जो सिद्धि होती है उसमें बढ़ना, कौन राजा बनेगा, कौन रंग बनेगा, इसकी जानकारी हो जाती है। वशिता नाम की जो सिद्धि होती है उसमें जीवन पर नियंत्रण हो जाता है कि मृत्यु कब आएगी, कब जन्म होगा, इसका ज्ञान हो जाता है। में जो है भगवान की विविधताओं का वर्णन, वानप्रस्थ और संन्यास के धर्मों के बारे में बताया है। सांख्यों की सुंदर शिक्षा दी है यहाँ पर। तीनों गुणों की प्रवृत्ति के बारे में बताया है। सत, रज और तम, तीनों गुणों की कैसी प्रवृत्ति होती हो, भागवत धर्म का निरूपण किया है यहाँ पर। उद्धव जी का यहाँ से बद्रिकाश्रम में गमन, भगवान का जो मित्र है, भगवान का जो सखा है, भगवान ने अब कहा कि अब मैं भी जाऊंगा। आज के 8वें दिन द्वारिका जो है जल में डूब जाएगी, ये उद्धव को कह दिया और उद्धव वहां से रवाना हो गए। और जैसे रवाना हुए यहाँ पर जो है उपद्रव होने लगे हैं और अपशगुन होने लगे हैं। और जैसे अपशगुन होने लगे यहाँ पर जो है सभी यादव मिलकर के आपस में लड़ने लगे और आपस में सब के सब लड़ करके मर गए। और 8वें दिन द्वारिका जो थी वो समुद्र में चली गई और बलराम जी महाराज सर्प बन करके और समुद्र में प्रवेश कर गए। और यहाँ पर भगवान भी अपने गोलोक धाम को चले जाते हैं। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। कलयुग के राजाओं का वर्णन किया है, कलयुग के धर्म का वर्णन किया है। और यहाँ पर कलयुग में लोगों की कैसी स्थिति रहेगी इसका वर्णन किया। कलयुग से बचने का उपाय बताया है। क्या? कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे कलयुग में मात्र एक सहारा है, वो नाम स्मरण है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। 4 प्रकार के प्रलय और बस सुखदेव जी का अंतिम उपदेश राजा परीक्षित को। और जैसे अंतिम उपदेश दिया उसी समय जो है राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है। गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की है। और जैसे सुखदेव ने वो अंतिम उपदेश दिया, यहाँ से सुखदेव जी महाराज जो है अपने बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और जैसे बद्रिकाश्रम गए, इधर जो है तक्षक नाग के आने से पहले ही राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हो गई थी। एक दिव्य ज्योति निकलती है और भगवान के अंक में जाकर के समा जाती है। और राजा परीक्षित का शरीर जो था वो एक तरफ लुढ़क जाता है। तक्षक नाग आता है, शरीर को डस लेता है, शरीर जल करके भस्म हो जाता है। और यहाँ से जो है परीक्षित को परम गति प्राप्त हो गई है। मेरे भाई बहन, यही 7 दिन की कथा थी। राजा परीक्षित ने तक्षक के काटने से पहले अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया है, अपनी आत्मा को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया है और परमात्मा से मिल करके परीक्षित भी राजर्षि आत्मात्मना सुधाय परम दध्यात् यथा तरुः। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। शरीर भस्म हो गया। जन्मे देने जाकर के सर्पयज्ञ किया है। आस्तिक मुनि ने आकर के सर्पयज्ञ रुकवाया है। अथिर्वेद की शाखाओं पुराणों के लक्षण बताए हैं। मार्कंडे की तपस्या, श्रीमद् भगवत की संक्षिप्त एक अनुक्रमणिका सुनाई है। जिसने 7 दिन तक कथा नहीं सुनी, यदि वो अनुक्रमणिका सुन लेता है तो उसको पूरी कथा का पुण्य मिल जाता है। यहाँ पर जो है प्रथम स्कंद में भक्ति योग व्यास नारद का संवाद सुनाया।
दूसरे अध्याय प्रथम स्कंद में परीक्षित को श्राप लगा, तक्षक के काटने से मृत्यु होगी। सुखदेव जी का आगमन हुआ है, ये कथा सुनाई और प्रथम स्कंद को विराम दिया। द्वितीय स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग विधि, ब्रह्मा नारद संवाद, अवतारों की चर्चा, सृष्टि की उत्पत्ति और विषय चर्चा, ये द्वितीय स्कंद सुना करके आचार्य सुखदेव ने अपने वाणी को विराम दिया। तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, विराट स्वरूप की उत्पत्ति, वराह अवतार, हिरण्याक्ष का वध, 10 प्रकार की सृष्टि, रुद्रों की उत्पत्ति, स्वयं मनु शत्रुपा द्वारा मैथुनी सृष्टि, 5 संतान, उत्तानपाद, प्रीवत, देहुति, आकुति, प्रसूति, 3 बेटियों का विवाह, कर्दम के साथ में देहुति का विवाह, कपिल का अवतार, ये कथा सुनाई। चौथे स्कंद में प्रजापति की उत्पत्ति, सती का चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, प्राचीन परी की कथा। 5वें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, ऋषभदेव का चरित्र, भरत जड़ भरत का चरित्र, पाताल नरकों की कथा, भुवन कोश का वर्णन। 6वें स्कंद में प्रजाओं ने दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों के वंश का वर्णन, इंद्र को ब्रह्म हत्या, वृत्रासुर की उत्पत्ति और परम धाम प्राप्त हुआ। 7वें स्कंद में हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद का चरित्र और 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, भगवान विष्णु के अन्य अन्य अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, धन्वंतरी अवतार, हयग्रीव अवतार, समुद्र मंथन की कथा सुनाई, देवासुर संग्राम, महात्मा सुदुम्न की कथा और सूर्यवंश का वृत्तांत सुनाया और यहाँ पर 8वें स्कंद को विश्राम दिया। 9वें स्कंद में रामावतार, भगवान राम के चरित्र को सुनाया, दुष्यंत, भरत, हरिश्चंद्र, यदुवंश का वर्णन सुनाया और 9वें स्कंद को यहाँ पर विश्राम। 10वें स्कंद में कृष्णावतार की कथा, भगवान की लीला का वर्णन, भगवान के 16,108 कन्याओं के साथ में विवाह। 10वें स्कंद का विराम और 11वें स्कंद में यदुवंश को ऋषियों का श्राप लगा। भक्ति योग की महिमा, ध्यान योग, भगवान का सुधाम गमन और 11वें स्कंद को विराम। 12वें स्कंद में परीक्षित का मोक्ष और सुखदेव का बद्रिकाश्रम जाना, ये कथा सुना करके आज जो है श्रीमद् भागवत को विराम दिया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पर 18 पुराणों के श्लोकों का वर्णन किया है। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, शिव पुराण में 24 श्लोक, भागवत पुराण में 18,000 श्लोक, नारद पुराण में 25,000 श्लोक, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, बारह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 और इस प्रकार से श्लोकों की संख्या 18 पुराणों की 4 लाख श्लोकों की संख्या है। इस प्रकार से भागवत का और महात्मा बताया है यहाँ पर। और सबसे आखिरी में मेरे साथ में एक मंत्र बोलिए ताकि पूरी कथा का पुण्य आप लोगों को भी मिल जावे। सभी भाव से मेरे साथ में बोलना। नाम संकीर्तनम यस्य, जोर से बोलिए आप लोग। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए। नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। देखिए अनपढ़ बुद्धि से आप लोगों को मैंने कथा सुनाई है, कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, हाँ, लेकिन जो भी सुनाया है आपको मैंने अपनी बुद्धि, अपने गुरुओं से, अपने सदगुरुओं से, हमारे पिताजी से जो पढ़ा है, बस उन्हीं की बात को आप लोगों के सामने मैंने परोसा है बस। फिर भी इसमें यदि मेरे सुनाने में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई हो, कभी आपसे सुनने में कभी कोई गलती रह गई हो, तो पहले तो मैं ये कहूँ कि मुझे अपना ही समझ करके क्षमा करना, क्योंकि मैं इतना विद्वान नहीं हूँ। अपनी अल्प बुद्धि से मैंने आप लोगों को जो भी परोसा है, बस जो भी परोसा है, जो भी अच्छा लगा हो कभी, तो उसको सुपड़ा बन करके, जैसे सुपड़ा होता है ना, माताओं को अच्छी तरह से मालूम है, सुपड़ा जो होता है वो अच्छी अच्छी बातों को, अच्छी अच्छी चीजों को फेंक देता है और बुरी बुरी चीजों को रख लेता है। क्या करता है सुपड़ा? ऐसा नहीं करता। फिर क्या करता है?
सुपड़ा जो है अच्छी अच्छी चीजों को सार सार को ग्रही रहे होता दियो उड़ा। जो भी अच्छा लगा हो उसको घर पल्लू बांध करके ले जाना, और जो भी बुरा लगा हो उसको यहीं पर छोड़ जाना, हम वापस लेकर के चले जाएंगे। और जो भी कमी रह गई वो कमी तो 3 बार दोनों हाथ ऊपर करके कहें हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे। वास्तव में आप लोग जैसे श्रोता मिले, जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी समय की अपनी मर्यादा होती है, जाना पड़ता है। आप लोगों को छोड़ करके जाने का मन तो नहीं है। वास्तव में इतने अच्छे श्रोता मिले मुझे, कम मिले लेकिन बहुत अच्छे मिले मेरे भाई बहन है। लेकिन फिर भी सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना बहुत बड़ी रात हो। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, जीवन के किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूं। इसके पहले यजमान परिवार को मेरे भगवान खूब कुशल प्रसन्न रखे, सभी श्रोताओं को प्रसन्न रखे, खूब भक्ति दे, खूब शक्ति दे, खूब यश कीर्ति बढ़े आपकी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यजमान परिवार आवे, पूजन करे, उसके बाद में जिसको भी व्यासपीठ का पूजन करना है वो आवे, उसके बाद में आरती करेंगे। भाव से आइए। उपस्थित जन समुदाय, आज कथा का समापन हो रहा है। वाकई आप में से बहुत लोगों ने कई जगह कथा श्रवण किए होंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्का है कि ऐसे गुरुजी से और एक ऐसे गुरुजी के दर्शन और इनके मुखारबिंद से जो कथा प्रवचन हुआ है, मैं समझता हूँ इतना अच्छा प्रवचन आपने नहीं सुना होगा। 7 दिन बीत गए, आप बिल्कुल अगर ध्यान मग्न होकर आपने कथा श्रवण की होगी, 7 दिन बीतने के पश्चात भी ऐसा लगता है 7 ही मिनट हुए होंगे, गुरुजी और हमें कथा सुनाते और हमें श्रवण कराते। अहो भाग्य। ऐसे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई धर्मेंद्र जी, इनके बागड़ा परिवार को, जिन्होंने हम सबको ऐसे गुरुजी से मिलाया, ऐसे गुरुजी के दर्शन करवाए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गुरुजी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें आशीर्वाद स्वरूप इतने अच्छे रसास्वादन कराया, इतना अच्छा प्रवचन सुनाया, इतने अच्छे भाव की विभोर कर दिया। धन्य हो गए हम, धन्य हो गई ये सिंगापुर कॉलोनी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को कुछ देते नहीं है। गुरुजी से हमने जो श्रवण किया है, हम जितना हो सकता है हम गुरुजी को कुछ न कुछ अवश्य ही भेंट स्वरूप उनके चरणों में अर्पित करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन। धन्यवाद।
टूटा डाल से और ले गयो पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़े, मिलन 7 दिन का तुम्हारा मिलन 7 दिन का तुम्हारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, रही जिंदगी मिलेंगे तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा, मिलन आज तक का हमारा अरे मानो के दीप जले थे, अरे मानो के दीप जले थे, हमको सच मीत मिले थे, हमको सच मीत मिले थे, तुमसे छोड़कर हम हैं गवारा, तुमसे छोड़कर हम हैं गवारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा।
माता पिता और भाई बहना, 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 सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में यही आपसे कहना हमारा, यही आपसे कहना हमारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देगा रमता जोगे बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगे बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो है बस एक कहानी, अपनी तो है इस बीच दुनिया में रहना हमारा, इस बीच दुनिया में रहना हमारा, मिलन आज तक का तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक का तुम्हारा। सब लोग मेरे विचार मेरे साथ में कहेंगे, साथ दिनों का साथ का हमारा तुम्हारा, कृपा गुरुदेव की तो वही कृपा गुरुदेव की तो मिलेंगे तुम्हारा, साथ दिनों का साथ तुम्हारा, वही कृपा गोपाल की तो 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 मिलेंगे तुम्हारा, साथ दिनों का साथ हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा, साथ दिनों का साथ हमारा तुम्हारा, हमारा साथ दिनों का साथ तुम्हारा, हमारा साथ दिनों का साथ तुम्हारा, हमारा तुम्हारा गोपाल विष्णु भगवान की हाँ देखिए, सभी प्रसाद ग्रहण करके ही जावे सब लोग, हाँ ऐसे मत जाना, आरती होगी प्रसाद और फिर वहाँ प्रसाद भंडारे का भी ग्रहण करके जाना, ऐसे मत जाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजनेन्द्र सदा भावम
श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पार से भागवत भगवान की है, पापियों को पार से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पार से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पार से ये हमारे बंदे ये पंचम वेद निराला, नवकोटि जगाने वाला, ये हमारे बंदे पंचम वेद निराला, नवकोटि जगाने वाला, ये हमारे बंदे पंचम वेद निराला, नवकोटि जगाने वाला, ये हमारे हरि नाम यही हरि नाम हरि नाम यही जग मंगल की आरती, पापियों को पार से आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पार से शांत गे पापों को मिटाने वाला, शांत गे पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुखहरणी 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 शोधन की आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। मधुर बोल जगत बोल सत्संग बताने वाला है, सिगड़ी को बनाने वाला है, मधुर बोल जगत बोल सत्संग बताने वाला है, सिगड़ी को बनाने वाला है, राम कृष्ण भक्ति राधा कृष्ण भक्ति को बढ़ाने वाले, पापों को मिटाने वाले, कृष्ण भक्ति राधा भक्ति को बढ़ाने वाले, पापों को मिटाने वाले, हनुमान यही फैला यही हनुमान यही फैला यही हनुमान यही फैला यही हनुमान यही फैला यही, या नारद की आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती।
हाथ खड़े कर लीजिए सब लोग जिनके हाथ दिए और प्राइम से मीठी मीठी तालीम जाएगा अपने साथ में। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सवे कामान काम कामाय मह्यं कामे सर्वे श्रवणो दधातु वेरा वे श्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमें साम्राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याय सार्वभौम सर्वाशां दारुदातुरार्धात्मदेशमतपर्यन्तायाम् एक राडिते तद्वैस्य श्लोको भिग्नो मर्दः परिवेष्टारो मर्दशाव संग्रहे आविक्षतस्य कामप्रे विश्वे देवा समास ओम विश्वदचक्षुरुता विश्वदो मनोभव विश्वदो बाहुरुता विश्वदस्मादो संबाहु ग्रन्थमनिशं त्वतत्रेर्यावा भूमि जनयन्नदेवये दन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि नौलङ्कै प्रचोदयात् विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि देवी प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रः प्रचोदयात् रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्याय धीमहि प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि रामः प्रचोदयात् विद्महे वायुपुत्राय धीमहि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि ब्रह्मः प्रचोदयात् आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि सूर्य प्रचोदयात् श्री देवकीनन्दनाय विद्महे राधाप्रियाय धीमहि कृष्ण प्रचोदयात् परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् नानासुगन्ध पुष्पाणि में धाकालो भवान जब पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वर संग सपरिवार भगवते श्री कृष्णाय नमः श्री राधाय नमः सद्गुरु चरणारविंदेषु महामंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की राधे रानी सरकार की धर्म की कौन चाहता है धर्म की जय हो? दोनों हाथ ऊपर करके धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन वैदिक धर्म की भारत माता की गौ माता की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार प्रेम श्रद्धा भाव से बोलिए राधे 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 और जोर से एक बार बोल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टु सुशान्तिर्भवतु। सभी प्रसाद ग्रहण करके ही जाना।
सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।